हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। पर ज़्यादातर जो सम होता है शेयर्स के ऊपर ही होता है। मतलब शेयर्स अगर समझ में आए तो सेम डिवेंचर का भी वैसे ही है, करने का तरीका सेम ही है। ठीक है। तो अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि बुक या फिर कोई कागज़ का टुकड़ा लेने का और टेबल के नीचे जाके लिखने का, तो उसको कहते हैं अंडर राइटिंग। बरोबर। ऐसा सोचना गलत है, मजाक कर रहा था। हकीकत में अंडर राइटर क्या होता है, मतलब अंडर राइटिंग और अंडर राइटर क्या होता है वो समझता है। तो समझो कि फॉर एग्जांपल जब किसी कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर बेचती है और शेयर बेच के अपने पैसे की ज़रूरत को पूरा करती है। बट जब मार्केट में शेयर बेचने के लिए जाती है ना, तो कंपनी को डर लगा रहता है, फियर लगा रहता है। क्या डर लगा रहता है कि क्या पब्लिक हमारा शेयर्स परचेस करेगी कि नहीं करेगी। मतलब शुरू शुरू में जो भी कंपनी होती है, उनको हमेशा ये डर सताता रहता है कि अगर मार्केट में अगर हम लोग शेयर खरीदने के बेचने के लिए गए, तो पब्लिक अगर हमारा शेयर्स नहीं खरीदा तो उनके उस डर को दूर दूर करने के लिए जो बंदा आता है ना, उसी को कहते हैं अंडर राइटर। मतलब अंडर राइटर समझो उनके लिए फरिश्ता है। वो उनको बोलता है कि भाई साहब, ओ भाई साहब, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास मार्केट में जाके शेयर को बेचो, सेल करो, या पब्लिक को शेयर बेचो। ठीक है। पब्लिक ने जितना शेयर्स खरीदा खरीदा, और जितने शेयर्स आपके नहीं सेल होंगे ना, वो सारे के सारे शेयर्स हम परचेस कर लेंगे। मतलब अंडर राइटर उनको गारंटी देगा कि अगर आपके मार्केट में शेयर सेल नहीं हुए, तो सारे के सारे शेयर्स मैं परचेस कर लूंगा। तो ऐसा कोई बंदा जब किसी कंपनी को ये गारंटी देता है कि जितने भी आपके शेयर्स अनसोल्ड होंगे, जो खरीदे नहीं जाएंगे पब्लिक के द्वारा, वो सारे के सारे शेयर्स मैं खरीद लूंगा। तो बेसिकली वो कौन हो सकता है? एक बैंक ही होता है ज़्यादातर केस में। अगर आप लोग देखेंगे तो एक बैंक हो सकता है, या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हो सकते हैं। मतलब वो लोग ने अपना खुद का एजेंसी स्टार्ट करते हैं अंडर राइटर की। तो जहाँ पे उनको ये पावर दिया जाता है कि आप किसी भी कंपनी का शेयर्स को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। मतलब आपके पास एक फिक्स्ड स्टैब्लिश ऑफिस होना चाहिए, आप उस गवर्नमेंट के उस क्राइटेरिया के हिसाब से फिट होने चाहिए, तो ये आप अंडर राइटर बन सकते हो। और ज़्यादातर केस में देखेंगे तो बैंक्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन ही इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ऐसा। तो मतलब बैंक्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही आप लोग अंडर राइटर समझ सकते हैं। तो वो अंडर राइटर बैंक को ये गारंटी देता है, ये श्योरिटी प्रोवाइड करता है कि पब्लिक ने अगर आपका शेयर्स नहीं खरीदा, तो हम सारे के सारे शेयर्स को खरीद लेंगे। और उसी जब वो शेयर्स को खरीदता है, उसी को बोला जाता है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। जो खरीदने वाला रहता है उसे कहते हैं अंडर राइटर। और जब अंडर राइटर उस शेयर्स को खरीद लेगा, जो अंडर राइटर जब उसको खरीद लेगा, तो फिर वो क्या बन जाएगा, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स हो जाएगा वो। बट सवाल ये उठता है कि अंडर राइटर जो शेयर्स खरीदता है, तो उसको क्या मिलेगा बदले में? तो इसको कुछ नहीं मिलता है। बदले में इसको कमीशन मिलता है। और कमीशन कितना मिलता है? 2.5% से लेके 5.5% के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब 2.5% से लेके 5% के बीच में। वो आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा कि अंडर राइटर को कमीशन कितना मिल रहा है करके। ठीक है। अगर आपको नहीं समझा ऐसा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, शायद उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाए। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो समझो कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, और इस कंपनी को समझो अपनी कंपनी के 10 शेयर्स मार्केट में सेल करने, 10 लाख शेयर्स उनको सेल करने। अब कंपनी को डर लग रहा है कि हम 10 लाख शेयर्स पब्लिक में नहीं बेच पाए, तो फिर कंपनी क्या करेगी, अंडर राइटर्स को अपॉइंट करेगी। तो समझो 3 अंडर राइटर का मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ। तो समझो कि पहला जो अंडर राइटर है वो समझो विराट। दूसरा जो अंडर राइटर है समझो धोनी। और तीसरा जो अंडर राइटर है समझो
कपिल, चलो कपिल देव कर देता। तो ये तीन अंडर राइटर, विराट, धोनी और कपिल। तो इन तीनों ने कंपनी को गारंटी दिया कि भाई साहब, ओ भाई साहब, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम आपके सारे के सारे शेयर्स को खरीदेंगे और वो जिम्मेदारी आप हमें भी दे दो। तो विराट ने बोला कि मार्केट में मेरा बहुत पहचान है, तो मैं एक काम करता हूँ कि आपके 10 लाख में से 5 लाख शेयर्स की बेचने की गारंटी मैं ले लेता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता हूँ। तो धोनी ने बोला कि मैं 3 लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मार्केट में आपके शेयर्स को बेच दूंगा। और कपिल देव जी ने समझो कि 2 लाख रुपए लिया। तो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स लिया बेचने के लिए। तो इस तरह तीनों लोगों ने शेयर्स को अंडर राइट कर लिया। तो विराट ने 5 लाख बेचने का वादा किया, धोनी ने 3 लाख का और कपिल देव ने 2 लाख का। तो इन लोगों ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई ना कि मैं हम आपका इतना इतना शेयर्स देंगे, उसको अगर इस टॉप मतलब उस चीज़ को बोला जाता है ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी मतलब उन लोगों ने बोला कि इतना इतना हम लोग शेयर्स आपको बेच के दे देंगे, तो इनकी टोटल लाइबिलिटी होगी, मतलब इनके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब क्या करेंगे, मार्केट में ये लोग मार्केट में जाके शेयर्स बेचना शुरू करेंगे। तो 5 लाख में से समझो कि धोनी ने अपने नाम, सॉरी विराट ने अपने नाम से समझो 3 लाख शेयर्स बेच दिया। एंड धोनी ने समझो कि 3 लाख में से 2 लाख शेयर्स बेच दिया। और कपिल देव ने समझो कि 2 लाख शेयर्स में से 1 लाख शेयर्स उन्होंने बेच दिए मार्केट में अपने नाम से। विराट ने 3 लाख से अपने नाम से बेचा, धोनी ने अपने नाम से 2 लाख बेचा, कपिल देव ने 1 लाख अपने नाम से बेचा। तो जब वो लोग अपने नाम से मार्केट में शेयर को बेचा जाता है ना, तो उसे कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन। तो अब क्या करेंगे, 5 लाख में से 3 लाख माइनस कर देंगे। तो 5 लाख में से 3 लाख गया तो 2 लाख, तो 2 लाख शेयर से लोग बेच नहीं पाए। 3 लाख में से 2 लाख गया तो ये लोग 1 लाख शेयर्स नहीं बेच पाए। 2 लाख में से 1 लाख गया तो इसने भी, ये कपिल देव ने भी 1 लाख शेयर्स नहीं बेच पाए। तो ये समझो बैलेंस हो गया, जो बेच नहीं पाए, मतलब ग्रॉस लाइबिलिटी में से मैंने मार्क एप्लीकेशन माइनस किया, मुझे बैलेंस मिल गया। अब इसमें से क्या करना है आपको, इसमें से आपको फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे कंपनी ने तो अंडर राइटर को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, बट कंपनी भी अपनी तरफ से कुछ तो कुछ ट्राई करती है। तो समझो कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपनी तरफ से 1 लाख शेयर्स बेच दिया। 1 लाख शेयर्स कंपनी ने अपनी तरफ से बेच दिया। तो ये जो 1 लाख शेयर्स कंपनी ने जो अपनी तरफ से बेचा ना, तो उसका बेनिफिट वो खुद नहीं रखेगी। ये जो 1 लाख शेयर्स जो उसने खुद बेचा है, उसको भी क्या कर देगी, अंडर राइटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी और उनको बोलेगी कि समझो कि तुम लोग नहीं बेचा है करके। ये 1 लाख का जो कंपनी ने शेयर्स बेचा है, उसका भी बेनिफिट कंपनी क्या करती है, इन अंडर राइटर को प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि जिम्मेदारी इन सबको दे दी है तो वो भी ट्राई करेगी। तो जो वो शेयर्स बेच के लाएगी, फिर एक एक करके अंडर राइटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो अंडर राइटर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी, उनके ग्रॉस लायबिलिटी के हिसाब से, मतलब जिस बंदे ने जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई रहेगी, उसको उतना उतना उसका बेनिफिट मिल जाएगा जो कंपनी ने शेयर्स बेचा है। कंपनी ने जो मार्केट में 1 लाख शेयर्स बेचा, तो उसमें से किसको कितना कितना बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जिस बंदे ने जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी उठाई रहेगी, उसके उसके हिसाब से उसको ये बेनिफिट मिलेगा। तो क्या करने का, एक ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो निकाल लेने का। तो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। समझो यहाँ पे 5 लाख है, फिर यहाँ पे 3 लाख सामने आमने सामने लिखते हैं, और यहाँ पे 2 लाख। तो जितना जीरो काट सकते काट दो। तो यहाँ से 5 जीरो गया, यहाँ से 5 जीरो गया, यहाँ से 5 जीरो गया। तो रेशियो आ जाएगा 5:3:2। तो ये उनकी ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो हो गई। अब इस ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में क्या करना है आपको, इस 1 लाख को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो शेयर्स कंपनी सेल करती है, उसे कहा जाता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो इसमें से इसको माइनस कर देने का। तो 1 लाख को मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, कुछ लोगों को रेशियो कैलकुलेट करने भी नहीं आता है। तो समझो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है और रेशियो मैंने लिखा 5:3:2 निकाला। तो 5388210 होता है, तो इट मीन्स 5/10, 3/10, 2/10। तो इंटू 5/10 करूँगा तो पहला वाला आंसर आ जाएगा। तो मैं कैलसी पे आपको करके दिखाता हूँ। तो 1 लाख इंटू 5/10, तो पहले वाला आएगा 50,000। नेक्स्ट 1 लाख इंटू 3/10, तो ये आ जाएगा 30,000। फिर देन 1 लाख इंटू 2/10, तो ये आ जाएगा 20,000।
अगर आपको शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे करने का, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। तो टोटल रेशियो कितना है मेरा 10, फिर इंटू इंटू पहला क्या 5, 5 इज इक्वल टू पहला वाला आंसर आ जाएगा, फिर देन 3 इज इक्वल टू दूसरा वाला आंसर आएगा, फिर 2 इज इक्वल टू तीसरा वाला। देख लो कैलसी पे तो आपको समझेगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे देखना 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 किया, फिर इंटू इंटू 2 बार प्रेस किया, तो पहला रेशियो क्या 5, 5 प्रेस किया, पहला वाला आंसर आ गया देखो 50,000। तो आपको अभी इंटू मिंटू कुछ करने की जरूरत है, अब सीधा 3, नेक्स्ट रेशियो 3 इज इक्वल टू प्रेस किया, दूसरा वाला है, फिर नेक्स्ट क्या 2 है, 2 प्रेस किया, उसका आंसर आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे, जो आपके दिमाग में फिट हो सकता है, आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो जो कंपनी ने बेचा है उसका बेनिफिट वो अंडर राइटर्स को प्रोवाइड कर देगी। तो पहले वाले को कितना मिलेगा, पहले वाले को मिलेगा 50,000, दूसरे वाले को कितना मिलेगा 30,000, फिर तीसरे वाले को कितना मिलेगा 20,000। बस अब इसमें से इसको माइनस कर दो। तो 2 लाख में से 50,000 समझो इसने बेचा, तो इसका मतलब 1,50,000, इसका 70,000, 70,000, फिर 1 लाख में से 20 गया तो आ जाएगा 80,000। बस। तो इसका मतलब इतनी शेयर्स उस अंडर राइटर को परचेस करना पड़ेगा, तो जिसको कहा जाएगा नेट लाइबिलिटी। मतलब फाइनल लाइबिलिटी उनके ऊपर ये आ जाएगी। मतलब विराट को 1,50,000 शेयर्स को परचेस करना पड़ेगा, धोनी को 70,000 शेयर्स परचेस करना पड़ेगा, एंड कपिल देव को 80,000 शेयर्स परचेस करना पड़ेगा। बस। तो मतलब इन शॉर्ट, मतलब ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखना है। मतलब जब भी मुझे अंडर राइटर की नेट लायबिलिटी निकालनी रहेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टॉप पे आपको ग्रॉस लायबिलिटी लिखना, ग्रॉस लायबिलिटी लिखेंगे। और ग्रॉस लायबिलिटी किसको मतलब अंडर राइटर को कौन कौन सा ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो मिलने वाला है, वो क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा लिख के दिया रहेगा कि विराट 30% टेक ओवर कर रहा है, धोनी 50% या कपिल देव 60%, ऐसा कुछ तो कुछ आपको लिख के दिया रहेगा। तो उसका इस्तेमाल आपको ग्रॉस लायबिलिटी को रेशियो को निकालने के लिए काम आएगा, ग्रॉस लायबिलिटी को निकालने के लिए। फिर माइनस करेंगे मार्क एप्लीकेशन, जो आपको क्वेश्चन में लिख के दे रहेगा, माइनस कर देना तो आपको बैलेंस आ जाएगा। फिर अनमार्क एप्लीकेशन, जो कंपनी शेयर्स बेचती है उसे कहा जाता है अनमार्क एप्लीकेशन। तो वो कभी भी क्वेश्चन में नहीं लिख के दिया रहेगा, तो मैं आपको फॉर्मूला भी बना के दूंगा, तो उसके हिसाब से आप लोग इजीली इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अनमार्क एप्लीकेशन माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो नेट लायबिलिटी आ जाएगी। अब अनमार्क एप्लीकेशन कैसा निकाला जाता है उसका फॉर्मूला आपको बना के दे रहा हूँ। तो अनमार्क एप्लीकेशन कभी भी आपको निकालना रहेगा तो टोटल एप्लीकेशन रिसिव्ड माइनस मार्क एप्लीकेशन। मतलब कंपनी को टोटल कितना एप्लीकेशन आया उसमें से माइनस करने का अंडर राइटर ने कितना शेयर बेचा, जो बच जाएगा वो अनमार्क एप्लीकेशन आता है। बस ये है। फिर देन उसके बाद मैंने आपको तो पहले ही बता दिया है कि अंडर राइटर जो इतनी मेहनत करता है तो उसको बदले में क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो कमीशन क्या हो सकता है, अंडर राइटर को कमीशन 2.5% से लेके 5% के बीच में कुछ भी मिल सकता है, वो क्वेश्चन में आपको लिख के दिया रहेगा। तो हमेशा आपको और एक बात का, इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी अंडर राइटर को कमीशन दिया जाता है, अंडर राइटर को जब भी कमीशन दिया जाता है, कमीशन, वो हमेशा कमीशन ऑन इश्यू प्राइस पे निकाला जाता है। इश्यू प्राइस मतलब मार्केट प्राइस। मतलब आप लोग ऐसा समझो कि एक शेयर्स का फेस वैल्यू है समझो 10 रुपीज़, बट कंपनी ने मार्केट में शेयर्स को बेचा समझो 15 रुपये में, तो ये 15 रुपये इसका इश्यू प्राइस हो गया। तो इस इश्यू प्राइस के ऊपर उनको कमीशन मिले दिया जाएगा। और मैं समझो कि एग्जाम्पल के फॉर्म में ले तो 5% कमीशन दिया जा रहा है, और जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया उसके बेसिस पे आपको बताता हूँ। तो देखो, तो विराट को कितना शेयर्स खरीदना पड़ेगा, नेट लायबिलिटी 1,50,000। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा 1,50,000 विराट को शेयर्स खरीदना पड़ेगा, तो 1,50,000 इंटू इश्यू प्राइस कितना है यहाँ पे 15, तो 15 लिया इंटू कमीशन कितना है 5%। तो जो निकालूंगा ना वो आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि आपको हमेशा जो कमीशन निकालना है ना, कमीशन, वो नेट लायबिलिटी पे नहीं निकालना है, आपको हमेशा उसको ग्रॉस लायबिलिटी पे निकालना है। लेकिन बच्चे लोग यही गलती करते हैं,
मतलब फॉर्मेट बना लेते हैं और जो उनकी नेट लाइबिलिटी का जो आंसर आ जाता है तो उसके ऊपर निकाल देता है। ऐसा नहीं करना। मतलब जिस बंदे ने जितना ज़्यादा जिम्मेदारी उठाई रहेगी उस बंदे को उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। इसलिए हमेशा ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर आपको क्या निकालना है, कमीशन निकालना है। तो मतलब अंडर कमीशन ऑन आईपी मतलब इशू प्राइस एंड ऑल्सो ऑन ग्रॉस लाइबिलिटी। तो ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर आपको निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा देखो। तो 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स उसने खरीदा, इनटू इंटू इशू प्राइस कितना है 15 रुपीज़, इंटू 5%, जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो उसी तरह बी का, सॉरी धोनी का, अगर समझो कि धोनी का अगर मेरे को धोनी को अगर कमीशन देना है तो मैं नेट टैबलेट पे निकालूंगा नहीं, मैं ग्रॉस लाइबिलिटी पे निकालूंगा। तो ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है 3 लाख। तो मैं क्या करूँगा 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इंटू इशू प्राइस 15 इंटू 5%। तो उसी तरह कपिल देव का भी निकालना रहेगा तो ग्रॉस लाइबिलिटी पे। तो ग्रॉस लाइबिलिटी इंटू 15 इंटू 5%। तो फॉर्मूला बन जाता है ना, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अगर आपको कमीशन अगर निकालना है तो आपको फॉर्मूला बना के दे देता हूँ, वो याद रखो सिंपल। अगर आपको कभी भी कमीशन निकालना रहेगा तो ग्रॉस लाइबिलिटी इंटू इशू प्राइस इंटू रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस इश्यू प्राइस की जगह पे ना आपको क्वेश्चन में ऐसा लिख के दिया रहेगा कि कमीशन फेस वैल्यू पे निकालो, ऑन फेस वैल्यू। तो फिर क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस लाइबिलिटी इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ कमीशन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिख के दिया है तो आपको हमेशा तो इस पे ही निकालना है, इश्यू प्राइस पे निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है कि फेस वैल्यू पे निकालो, तो फिर आपको उस सिनारे में आपको फेस वैल्यू पे निकालना रहेगा बस। तो ये आपको कमीशन वाली चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फिर इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट जनरलिटीज जो आपको याद रखना है वो भी आपको मैं लिख के दे देता हूँ। इम्पॉर्टेंट जनरल एंट्रीज। तो इम्पोर्टेंट जनरलिटीज में सबसे पहला आता है व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू अंडरराइटर्स, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू अंडरराइटर। तो अंडरराइटर को जब मैं शेयर इश्यू करूंगा तो अंडरराइटर शेयर रिसीव करेगा, समझो ऐसा। इसलिए अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू, कंपनी के पास से शेयर जाएगा तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट अगर शेयर को प्रीमियम पे इशू किया रहेगा तो आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो ऐसा समझो, 10 रुपये का शेयर्स था, कंपनी ने एक शेयर्स को 15 में बेचा, तो 5 रुपये ज़्यादा बेचो, मतलब 5 रुपये कंपनी ने ज़्यादा मंगाया, तो जो 5 रुपये ज़्यादा आया ये प्रीमियम का पैसा आया। और प्रीमियम से आया हुआ जो पैसा रहता है कंपनी इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करती है। अब देखो इसका वैल्यूएशन यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे करना है। तो देखो, तो कैपिटल में आपको हमेशा फेस वैल्यू लिखना है। तो शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज़, तो शेयर कैपिटल में मैं 10 रुपीज़ लिखूंगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया मेरा 5 रुपये, तो यहाँ पे दोनों को प्लस किया तो 15 रुपये ऐसा आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है व्हेन कमीशन चार्ज्ड बाय अंडरराइटर्स। तो अगर अंडरराइटर कमीशन चार्ज करेगा तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए कंपनी के एंगल के हिसाब से सोचना है। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर को मिलेगा तो टू अंडर राइटर्स अकाउंट। तो इसमें कमीशन वाला हिसाब किताब आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इन नेट अमाउंट पेड टू द कंपनी। अब अंडर राइटर के जो पैसा बचेगा वो नेट अमाउंट क्या कर देंगे, कंपनी को पे कर देंगे। तो कंपनी के पास पैसा आएगा, इसीलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू
अंडर राइटर्स अकाउंट। तो आप लोग इसको ऐसे समझो, समझो कि अंडर राइटर्स ने शेयर्स को बेचा, और शेयर्स को बेचने के बाद अंडर राइटर के पास अमाउंट आया समझो 5 लाख रुपीज़ का। टोटल समझो 5 लाख रुपए आया। अंडर राइटर ने शेयर्स को बेचा, और शेयर्स को बेचने के बाद अंडर राइटर के सिवाय 5 लाख, और इन लोगों ने अपना कमीशन का वैल्यूएशन किया, और वैल्यूएशन करने के बाद उनका कमीशन है 1 लाख। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेट अमाउंट लिखना है आपको। तो क्या करना है, अंडर राइटर क्या करेगा, 5 लाख का शेयर बेचा, उसमें से अपना कमीशन काट लेगा 1 लाख। तो 5 लाख में से 1 लाख गया तो बचा कितना, 4 लाख। तो फिर मैं यहाँ पे 4 लाख लिखूंगा, और यहाँ पे आपको 4 लाख लिखूंगा। या बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कंपनी ऐसा भी लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे नेट अमाउंट लिखा है। तो आपको क्या करना है, 5 लाख में से 1 लाख आपको माइनस कर देना है, जो आंसर है वो लिख देना है बस। तो ये 3 एंट्री आपको याद रखनी है, और कभी कभी चौथी भी एंट्री आ जाती है, बट वो सिचुएशन वाइज। तो फिलहाल आपको ये 3 एंट्री याद रखनी है बस। तो ये 3 एंट्री अगर आपको याद हो गई, समझो आराम से आपके झोले में 15 मार्क्स आ जाएगा। कुछ ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं इसके अंदर। ये आपका मेन फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। फिर आपको यहाँ पे कमीशन कैसे निकालना है वो, अनमार्क एप्लीकेशन कैसे निकालना है वो यहाँ पे मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे 3 एंट्री मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दी। अब मैं सम सॉल्व करूँगा तो आपको और पूरा समझ में आ जाएगा, जो भी आपके मन में डाउट माउट साउट पाउट कुछ भी रहेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।